हेलो एवरीवन, वेलकम टू द निफ्टी ट्रेडर। दोस्तों, निफ्टी ट्रेडर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो कल हमारा जो है नया साल शुरू होने वाला है, तो बहुत सारी शुभकामनाएं आपको नए वर्ष की। और 2026 में आप जैसे प्रवेश कर रहे हैं, आपकी जितनी भी ट्रेडिंग स्टाइल है वो चेंज हो जाए, आप प्रॉफिट होने लगे बेस्ड ऑन द डेटा एनालिसिस। तो बात करते हैं डेटा क्या बना हुआ है। कल की अगर हमने बात किया था वीडियो में, तो ओवरऑल देखें कि मार्केट न्यूट्रल था, लेकिन मार्केट आज ओपन हुआ थोड़ा सा ऊपर और वो कंटिन्यूटी बना रहा। तो डेटा क्या ऐसा लाइव में सजेस्ट कर रहा था। मैं बार बार आपसे बोलता हूं कि लाइव का डेटा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लाइव के डेटा को देखते होंगे तो इंपॉर्टेंट है, और टारगेट भी पता चल जाता है लाइव के डेटा से। तो खुद आप लाइव में एनालिसिस अगर कर रहे होंगे, मार्केट ऐसा सजेस्ट कर रहा था। मैं यहाँ पे बात भी करूंगा थोड़ा सा, यहाँ पे हम टेलीग्राम पे आज बैक टेस्टिंग करेंगे कि डेटा ऐसा क्या सजेस्ट कर रहा था। अगर आज की एनालिसिस देखें तो यहाँ बात किया जाएगा आज क्या है। चलिए उससे पहले थोड़ा सा डिस्क्लेमर देख लेते हैं। जो भी हम बात करेंगे इस चैनल पे ओनली फॉर एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल पर्पज होगा दोस्तों। मैं कोई सजेस्टेड बाजार नहीं हूँ। आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह करना है, उनकी ही सलाह पे बाइंग एंड सेलिंग करना है, जो भी ट्रेडिंग करना है। चैनल कभी भी आपके प्रॉफिट एंड लॉस में कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं। और सारा डेटा क्या है, पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं कि आज ऐसा क्या सजेस्ट कर रहा है, देखिए 26,070 हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस था। सपोर्ट 25,970 का था यहाँ पे। इसके बाद पुट बायर्स एंड पुट राइटर्स बोथ एक्टिव। पुट बायर्स आपको यहाँ पे थे नहीं, पुट बायर्स एंड राइटर एक्टिव थे। 10:33 पे पता चल 26,000 पर पुट राइटिंग होने लगी। यानी मार्केट में इनिशियल में थोड़ा सा मार्केट ओपन हुआ, उसके बाद अगर आप देखें ये मार्केट में, तो नीचे मार्केट रहा। यानी आपको 9:15 पे मार्केट ओपन हुआ और 10 बजे तक 9:50 यहाँ तक, 10 बजे तक मार्केट क्या क्या नीचे 25,970 का हमारा सपोर्ट था, और यहीं पे मार्केट लेके आ रहा था नीचे। अगर आप देखें सपोर्ट यहाँ पे था 25,970, सपोर्ट 929 को। मार्केट ने इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया। 972 अगर आप देखें, 969 यहाँ तक। लेकिन उसके बाद वहां पे क्या है, पुट राइटर 26,000 पे आ गए। और इसके बाद वंस रेजिस्टेंस कैन टच, यानी हमने 10:41 में मैसेज किया, रेजिस्टेंस जो हमारा है 26,70 वो टच करेगा। और मार्केट इसके बाद यहां से देखिए लगभग 11 बजे 26,70 को टच किया, रेजिस्टेंस आ गया, क्योंकि वहां पर रेजिस्टेंस वीक हो रहा था। डाटा बुलिस, अभी ये सब चीजें सब आपको बात होता है व्हाट्सएप में डेटा के। अब देखें 26,000 का यहाँ पे हमने एक कॉल भी दिया था। अब इसके बाद देखें इसके बाद क्या हुआ। स्टिल मार्केट बुल 26,136 टारगेट 1225। 1225 को अगर आप यहाँ 12 बजे देखें, 12:10, तो 135 का हमारा टारगेट था। नहीं, इधर में टारगेट हिट हुआ, वहीं तक नहीं, आगे नेक्स्ट टारगेट आप देखें 14 बजे 26,183 टारगेट यहाँ पे। 26,183 12:57 पे, यानी 1 बजे के करीब आपको 12 बज के यहाँ पे 12, चलिए यहाँ पे कितना 26,183 का टारगेट था, और ये टारगेट हीट हुआ। ओवरऑल टारगेट हुआ, लास्ट में थोड़ा सेलिंग प्रेशर आया, लेकिन डेटा सजेस्ट करता है कि मार्केट क्या। और अब आप ये बताएं कि अगर आपके पास प्राइस एक्शन है, तो ये प्राइस एक्शन आप देख के यहाँ से कैसे बता सकते हैं कि क्या टारगेट होना। क्या प्राइस एक्शन पे बता सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे है, तो ये रेजिस्टेंस 26,071 टच करेगा। ठीक है, यहाँ तक हाँ, इसके बाद निकले के बाद 26,136 आएगा, फिर 26,183 आएगा। ये कैसे आएगा, बेस्ड ऑन द डेटा पता चलता है। अब ये डेटा का इतना पावर है कि यही सब कुछ हम वर्कशॉप में बात करते हैं। और अभी दोस्तों लास्ट आज है, आज इसमें हमारा क्या है, अभी ऑफर चल रहा है। तो आप वर्कशॉप 4 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट डेटा क्या बना हुआ है, इसकी हम चर्चा करें। कल जो था मार्केट में न्यूट्रल था डेटा, आपको कल बहुत ज्यादा आप एनालिसिस नहीं कर सकते डेटा के बारे में। रिटेल ट्रेडर यहाँ पे आज लॉन्ग पोजीशन बुक किए, बुलिस है इनके पास अभी भी। डीआई यहाँ लॉन्ग पोजीशन बनाया है, बुलिस। एफआईआई अभी भी देखिए बियरिश है। तो ये क्या है भी, ये मंथली है, और यहाँ पे कोई डीके नहीं होता है। तो आप इस भ्रम में मत रहिए कि इनको लॉस हो रहा। हाँ, M2M हो रहा होगा, लेकिन ये अगर आप नेक्स्ट मंथली एक्सपायरी देखते होंगे, उसमें इनकी जो एवरेज प्राइस होती है वहां पे लेके मार्केट की आ जाते हैं। इसकी हम चर्चा करेंगे अभी। एफआईआई ने आज क्या किया, लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों साइड बनाई पोजीशन हेज करके। सॉरी, प्रो ने यहाँ पे न्यूट्रल है, स्लाइटली बायस उसका बेरिस है। अब स्टॉक फ्यूचर की मैं चर्चा करूं, रिटेल ट्रेडर लॉन्ग पोजीशन बुक करके शॉर्ट बनाया है, डीआई बेरिस, एफआईआई लॉन्ग पोजीशन स्टॉक फ्यूचर में बना रहा है, और प्रो भी यहाँ पे बुलिस है। मेन ऑप्शंस का यहाँ पे डेटा है। अब कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो यहाँ पे निफ्टी का डेटा क्या बन रहा है। देखिए मार्केट ऊपर जा रहा था, रिटेल ट्रेडर यहाँ पे कॉल की सेलिंग कर रहे थे। अब आप समझिए कि डेटा बुलिश है मार्केट में। मैं यहाँ पे टारगेट 26,000
183 का है, 136 का है, 27070 का है, और वहां पे जो डेटा नहीं दिख रहे हैं, चार्ट देख रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कॉल की सेलिंग किए जा रहे हैं। 1,71,000 इन्होंने कॉल सेल कर दिया, और यहाँ जबरदस्त पुट बाई किया 9,90,000। देखिए रिटेल ट्रेडर का कहाँ पैसा जा रहा है, आप खुद बताइए दोस्तों। अगर डेटा को फॉलो नहीं करते हैं तो आप किसके साथ हो जाएंगे, आप खुद की एनालिसिस करके बता सकते हैं। तो रिटेल ट्रेडर का जो रेट ऑफ चेंज आरओसी का पैसा है वो बियरिश की तरफ लग गया है कल के लिए। इनको लग रहा है कि मार्केट अब गिरेगा, ठीक है। और आज मार्केट में उन्होंने जो लॉस लिया वो अलग है, इंट्राडे का पोजीशन जो क्लोज हुआ वो अलग है। अभी फिलहाल इनका बियरिश पोजीशन कैरी कर रहे हैं। एफआईआई यहाँ कॉल बाई करके गया है, वो बुलिश है, और यहाँ पे पुट भी उसने बाई किया, लेकिन रेट ऑफ चेंज में आरओसी में उसने क्या किया है, अभी बुलिश। और लाइव में भी उसने अपनी क्या की पोजीशन बुलिश ही बनाया, लेकिन वो उतना एक्टिव नहीं है, क्योंकि अभी उनकी जो कहिए न्यू ईयर के सेलिब्रेशन है, क्रिसमस था, इससे बिजी है। तो यहाँ फायदा किसको मिल रहा है, प्रो को। प्रो ने किया 2,20,000 कॉल बाई किया, 92,000 ठीक कॉल की सेलिंग की, 1,27,000 फ्रेश कॉल बाई, जबरदस्त। अब पुट साइड इसने क्या किया, जबरदस्त पुट की सेलिंग कर दी। अब ये आप बताइए कि ये लाइव में पता चलेगा या फिर अभी डेटा में पता चलेगा, आप खुद आंसर दीजिएगा कि ये लाइव के मार्केट में जब होगा तभी तो पता चलेगा ना। अब कल इसने अगर पोजीशन क्लोज करना है तो ये लाइव में ही दिखेगा। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि लाइव का डेटा इंपॉर्टेंट है, और वही लाइव का डेटा कैसे काम करता है वर्कशॉप में बात करते हैं, इनिशियल से, बेसिक से दोस्तों, उससे ज्यादा आप लॉस कर देंगे। तो अभी रिटेल ट्रेडर यहाँ पे बेरिश हो गए, हमारे एफआईआई स्लाइटली बुलिश, प्रो बुलिश है। प्रो एक अच्छी क्वांटिटी में बुलिशनेस है, कॉल बाइंग पुट बाइंग, देखिए कॉल की कितनी बाइंग है, यहाँ पुट की इसने सेलिंग कर दी। प्रो यहां से बुलिश हो गया तो मार्केट में नेक्स्ट अभी प्रीमियम एनालिसिस क्या कर रहा है। प्रीमियम एनालिसिस में निफ्टी बढ़ रहा है, यहाँ पे आपको 26,323 ये टारगेट 78% बता रहा है। प्रीमियम जो है वो तो थोड़ा नीचे बता रहा है, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी अच्छे हैं। बैंक निफ्टी 59,583 जहां पे क्लोजिंग है, 500 और पॉइंट लगभग 60,000 की तरफ बात कर रहा है बैंक निफ्टी। निफ्टी फिनांस थोड़ा यहाँ से बेरिश, मिड कैप भी थोड़ी बुलिश है। अब सपोर्ट ये न्यूट्रल पॉइंट, ये रेजिस्टेंस है, सपोर्ट न्यूट्रल पॉइंट रेजिस्टेंस। अब मेन जो डेटा है वो राइटर का, राइटर कहां पे बैठा हुआ है, तो देखिए राइटर 65%, 65% कहां पे, पुट में। बायर यहाँ पे कौन है, रिटेल ट्रेडर, क्योंकि वो देखे ना कि वो आपको पुट बाई करके गए हैं। तो यहाँ राइटर कौन है, हमारे प्रो ने राइट किया है, ये बुलिश है। अभी लाइव में अपनी पोजीशन चेंज करेंगे तो वहां डेटा के अनुसार हम बात करेंगे। बैंक निफ्टी बुलिश 79%, 69%, ये बुलिशनेस सिनेरियो है। बायर यहाँ पे भी जो है वो पुट में, तो बायर भी थोड़ा दम लगाएंगे, ऐसा नहीं, बायर के पास स्ट्रेंथ ज्यादा, आप देख सकते हैं 95 90, लेकिन राइटर उसको होल्ड करेंगे अभी। अब लाइव में क्या होता है ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिलहाल बुलिश। निफ्टी फिनांस यहाँ पे बेरिश, मिड कैप न्यूट्रल है। तो राइटर का डेटा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का थोड़ा सा बुलिश है। अब आपको जो टारगेट होगा वो कहां पे होगा, निफ्टी कहां तक जाएगा या कहां तक जा सकता है। फिलहाल अभी सपोर्ट इसका 26,070, ये एक सपोर्ट हुआ, तो एक बार हो सकता है यहाँ पे आपको आए पोजीशन निकालने के लिए। अपसाइड 26,256 का टारगेट, अगर ये सपोर्ट ब्रेक करेगा 983, 25,983। तो सेंसेक्स का कल ज्यादा इंपॉर्टेंस है, सेंसेक्स लाइव में क्या होता है उसकी भी हम चर्चा करेंगे। बैंक निफ्टी यहां से चला सीधा टारगेट, यहाँ पे देखिए बात भी हमने किया था कि भाई यहाँ पे ये होल्ड कर रहा है 2 दिन से, तो यहाँ से ऊपर की तरफ ये टारगेट होगा, इसको भी सपोर्ट क्रूशियल जोन पे, इसके ऊपर निकलता है आप देखें तो फिर टारगेट 60,235 का फिलहाल सपोर्ट के पास है। 59,253 का यहाँ पे जो है वो सपोर्ट है, रेजिस्टेंस हमारा ऊपर। सेंसेक्स, सेंसेक्स इस लेवल के ऊपर से यहाँ टारगेट, इसके ऊपर निकलता है 86,007 का है, फिलहाल अभी क्रूशियल जोन में है 85,182 का सपोर्ट के पास। निफ्टी फिनांस 27,549 ये सपोर्ट, 27,756 रेजिस्टेंस। और मिड कैप की अगर मैं बात करूं तो मिड कैप भी आप देखें जबरदस्त, ये वाली जो पोजीशन इनके पास आसपास जब आ जाते हैं बाइंग क्रिएट हो जाता है, यानी यहाँ पे बहुत अच्छा सपोर्ट है इसके पास, आज पास्ट में भी देखे होंगे तो अच्छा सपोर्ट है। फिलहाल इसका टारगेट 13,911 का दिख रहा है। तो ओवरऑल डेटा आपके सामने है, लाइव में डेटा जरूर चेंज होगा तो उसके अकॉर्डिंग हम एक्ट करेंगे। एफआईआई कंटिन्यूअस कैश में सेलिंग कर रहे हैं, डीआई ने बाइंग किया, आपको बजट भी आने वाला दोस्तों, तो मार्केट में वोलेटिलिटी रहेगी।
सोच समझ के ट्रेड करिए। देखिए यहाँ पे लाइव में क्या होता है, वो चीजें बात होती है। कोई टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं दिया जाता है कि नहीं यहाँ पे जाके ये बाई कर लियो। आपको देखिए यहाँ पे आप मार्केट में अगर टारगेट आपको पता है तो आपको बता देना कि क्या लेना है, कॉल लेना है या बाई पुट लेना है। तो ओवरऑल ये सब चीजें बेसिक से आप खुद बना सकते हैं, खुद अपनी आप सिस्टम। देखिए मैं बताऊंगा आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, लेकिन खुद आप जब होते हुए आप देखेंगे कि हाँ यहाँ पे ऐसे वर्क कर रहा है, ये वर्क हो रहा है, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। डेटा कल के लिए बुलिश है, अगर चेंज होगा लाइव में अपडेट होगा। डिस्क्लेमर फिर से वही है कि जो भी हमने बात किया अभी ओनली फॉर एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल पर्पज। मैं कोई सिविल एडवाइजर नहीं हूं। आपको अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना है, उनकी ही सलाह पर ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग करना है। ये चैनल कभी भी आपके प्रॉफिट एंड लॉस में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है दोस्तों, खुद की एनालिसिस आप करिए। मैं बार बार कहता हूं अपने ट्रेड में स्टॉप लॉस डाल कर रखिए, डेटा के साथ वर्क करिए, सिर्फ प्राइस एक्शन पर नहीं, खुद की एनालिसिस करिए, वही सबसे टॉप मोस्ट पे रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद फिर से एक बार दोस्तों। नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। आ, आप जिस भी क्षेत्र में हो वहां पे आप सफलता प्राप्त करें। मैं आपको प्रभु श्री राम से और अपने बजरंग बली से यही मैं मनोकामना भी करूंगा, सारे लोग यहाँ पे जो है वो खुशी रहें और सुखी रहें। बहुत बहुत धन्यवाद नए साल में प्रवेश करने के लिए दोस्तों।